तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों का इसरार था कि जो अमाल हमें बताए जाते हैं या हम जिस अमल को करते हैं उसका फिर हमें कोई आउटपुट भी बताया जाए। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और ये अपने तजर्बात शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमने ये अमल किया, ये पढ़ाई की, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, ये बरकत मिली, अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से हमारा ये काम कर दिया, ये मसला हल हुआ। तो आप दूसरों को बताएं। बहुत सारे लोगों के इसरार की वजह से अभी हमने सोचा है कि सैकड़ों वाक़यात में से कोई 2-3 जो हैं वो आपके सामने बयान किए जाएं और बग़ैर किसी का नाम लिए, ताकि किसी का पर्दा भी रहे और फ़ायदा भी दूसरे मुसलमानों को हो और दूसरों की ईमान की और अमाल की तक़वियत के लिए और यकीन के लिए दूसरों को बताया जाए। तो इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल किया, किस तरतीब से किया, किस तादाद से किया और कितने दिन किया और क्या क्या उनको फ़ायदा हुआ। इनमें से सैकड़ों वाक़यात हैं, सैकड़ों मैसेज हैं जो सारे जमा करने और फिर उनको देखना, लिखना और आप तक शेयर करना ये एक नामुमकिन काम है। उसमें से हमने सिर्फ़ 3 लोगों का मुख्तसर आपके सामने बताने के लिए निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कुछ हमारे भाइयों ने, बहनों ने, हज़ारों लोगों ने ये अमल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों लोगों को ही इसमें फैज़ याब किया। कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो अपनी बदअमाली की वजह से या यकीन की कमी की वजह से या गुनाहों की वजह से या कोई ऐसे कबीरा गुनाह में मुलव्वस होने की वजह से जिसको फैज़ ना मिला हो, फ़ायदा ना हुआ हो। अल्लाह का नाम इंसान पढ़े और उसको फ़ायदा ना मिले, ये कैसे हो सकता है। उसमें से 3 मुख्तसर आपके सामने हम बयान करते हैं। ये हमारी एक बहन हैं जो कनाडा से हैं और बेचारी मुतल्लका हैं, इनको तलाक हो चुकी है कुछ साल पहले। तो इनके कोई 3-4 बच्चे थे जो बहुत नाफरमान थे और इनका कोई काम भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल आपकी वीडियो देख के शुरू किया और 1900 बार रोज़ाना पढ़ा और 40 दिन तक इन्होंने पढ़ा। उसके बाद अब ये 190 बार रोज़ाना पढ़ती हैं और अमल मुकम्मल होने के दरमियान ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बच्चे जो नाफरमान थे ये उनको पढ़ के दम करके पानी भी पिलाती रही हैं, लिखा इन्होंने। तो बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका फर्मा बरदार बना दिया और ये तलाक याफ्ता थी और कोई इनकी जॉब अच्छी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कोई अच्छी जॉब अता फरमा दी है किसी दफ्तर में वहाँ कनाडा के अंदर, और शहर बताना मुनासिब नहीं है, शहर भी लिखा इन्होंने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बच्चे फर्मा बरदार बना दिए, इनका काम अच्छा कर दिया, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। और अब बता रही थी कि इनको वहाँ कोई पाकिस्तानी है ये ख़ुद भी, और इनको किसी पाकिस्तानी का रिश्ता भी अभी ऑफ़र हुई है, लेकिन अभी इन्होंने रिश्ता किया नहीं। मुझे इन्होंने इस्तिखारे के लिए भी लिखा है, तो मैं इंशाल्लाह इस्तिखारे के बाद फिर इनको बताऊंगा। तो एक ये वाक़या था कनाडा से हमारी बहन का। दूसरा, ये कैनेडियन नेशनलिटी है इनकी भी ना। और ये जो दूसरा वाक़या है ये हमारे एक भाई हैं यूके से। ये यूके में इनके पास नेशनलिटी है यूके की, और ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है एक जगह से। तो इनका वहाँ पर कोई रंग रोगन का काम था, तो कह रहे थे कि काम नहीं मिल रहा था, दिहाड़ी नहीं लगती थी, बीमार रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको शिफा दे दी और इनको फिर काम भी वहाँ पे मिल गया अच्छा, और रंग रोगन का काम इनका बहुत अच्छा हो गया, पैसे कमाने शुरू हो गए और घर भी पैसे भेज रहे हैं। घर में कुछ मामलात थे वो भी अल्लाह पाक ने ठीक कर दिए, और इनकी अपनी सेहत ख़राब थी वो भी बेहतर हो गई बीमारी से। और कहते हैं अब मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं। कहते कभी 4 कभी 5 हो जाती हैं, पहले बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते थे।
اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو نمازی بھی بنا دیا، صحت بھی مل گئی، گھر کے معاملات ٹھیک ہوئے، اور ان کا کام شام بھی وہاں کوئی UK میں سیٹل ہو گئے اچھی طرح۔ تو انہوں نے کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے بھی 1900 بار پڑھا ہے 40 دن۔ انہوں نے 1900 بار 40 دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اس کی برکات ملنا شروع ہوئی ہیں۔ درمیان میں 1-2 ان کے ناگے ہوئے تھے، وہ انہوں نے پھر دوبارہ ایکسٹرا اس کو کر لیا، اور کہنے لگے کہ اس کے بعد ہی اللہ پاک نے سارے کام سیدھے کر دیے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ خوش ہیں۔ اب مجھے انہوں نے سوال کیا تھا، میں نے ان کو جواب دے دیا کہ 190 بار روزانہ پڑھیں، یا صبح شام، یا 1 بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا یہ ایک ہے، یہ ہماری ایک بہن ہیں، یہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، پاکستان سے ہی، اور امریکہ میں ہے یہ بھی۔ تو ان کی امریکن نیشنلٹی ہے، امریکن سٹیزن ہے یہ، ان کے بچے بھی ادھر ہیں، اور ان کے ہسبینڈ بھی ادھر جاب کرتے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ تھوڑی سی ذہنی طور پہ معذور تھی، تو انہوں نے روزانہ 1900 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹی کو کہنے لگی میں نے پھونکا بھی اور اس کو پانی بھی دم کر کے پلایا، تو اللہ پاک نے بیٹی بھی کافی حد تک بہتر کر دی، کوئی 70-60% بیٹی بہتر ہو گئی، جو ڈاکٹروں سے میڈیسن سے کور نہیں ہو رہی تھی۔ اور میاں بیوی میں تھوڑی سی کھٹ پٹ رہتی تھی، اللہ پاک نے وہ بھی کہنے لگی اچھی کر دی، اور ان کے شوہر کی بھی کوئی تھوڑی سی ترقی ہوئی ہے، اور ان کی اپنی الگ جاب ہے، وہ بھی کہنے لگی کہ کافی بہتری آئی، ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اور آپس میں ان کی کھٹ پٹ تھی وہ بھی بہتر ہو گئی، آپس میں محبت اللہ پاک نے پیدا کر دی۔ 3-4 ان کے مسئلے تھے، کہنے لگی کہ اللہ پاک نے سارے حل کر دیے، ابھی 1-2 اور مسئلے لکھے ہیں کہ وہ باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا باقی مسئلہ بھی حل کر دے۔ تو یہ تقریباً کوئی 3 مختصر سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، سینکڑوں اس میں کارگزاریاں ہیں کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا، 1900 بار 40 دن تک پڑھا، اور پھر روزانہ 190 بار جو پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو یقین کے ساتھ پڑھیں، استحضار کے ساتھ پڑھیں، اعمال صالحہ کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور کرنے والی ذات فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی کی رضا کے لیے پڑھیں اور اسی سے مانگیں، وہی سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔